हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या है, गुडविल की अमाउंट जो है गिवन नहीं होती है, तो उसमें हमें क्या है, उस अमाउंट को क्या है फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें ए और बी पार्टनर्स गिवन है, ठीक है। उनकी कैपिटल्स है 30,000 एंड 20,000, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने सी एक पार्टनर को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। वो क्या है 24,000 की क्या है कैपिटल लेके आता है, ठीक है। अब हमने इसको कितना शेयर देना है 1/4, कितनी कैपिटल लेके आया 24,000। तो उसके बेसिस पे हम क्या है अपनी टोटल कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कितना होगा 24,000 इंटू में 4/1, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 96,000। ये कितनी है हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन इन दोनों की टोटल कैपिटल मिला के कितना होगा हमारे पास, तीनों की ये हो जाएगा हमारा 74,000। तीनों की मिला के हमारे पास कैपिटल कितनी है 74,000, लेकिन कैपिटल कितनी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन 96,000। तो 96 में से हम क्या है इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया 22,000 आ जाएगा। वो क्या होगी हमारी गुडविल होगी, ठीक है। इस तरह से हम क्या है गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। जब वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, हिडन होती है, तब इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। पार्टनर क्या है प्रोपोर्शनेट में, न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या है पार्टनर्स गिवन है ए और बी, उनकी कैपिटल गिवन है 24,000 एंड 16,000, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी है इनकी 40,000। इसके बाद क्या है इन्होंने क्या सी को एडमिट किया है आफ्टर, और जो भी इन्होंने एडजस्टमेंट करी थी उनके बाद 1/5 शेयर के लिए सी को एडमिट किया है, ठीक है। अब इनका रिमेनिंग शेयर कितना होगा 4/5 हो गया। रिमेनिंग कितना हो गया 1 में से माइनस करेंगे 1/5 को, तो हमारा रिमेनिंग कितना हो गया 4/5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का 4/5 है, इनकी टोटल कैपिटल कितनी है 40,000। तो इससे हम इसकी क्या टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं तीनों की मिला के, ठीक है। 40,000 इंटू 5/4, तो ये आ गया हमारा 50,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है 50,000 है। तो इसमें सी का शेयर कितना होगा इसका 1/5, दैट इज 10,000। सी का शेयर हो गया हमारा 10,000। तो सी कितनी कैपिटल लेके आएगा फॉर्म में 10,000। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है तो हम उसको जो शेयर गिवन होता है उसके थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब है जब हमें क्या पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन है क्वेश्चन में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हम कर लेते हैं जो हमने स्मॉल में किया उसको हम थोड़ा ब्रॉड में करते हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही हम क्या है न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हमें पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद हम क्या है उसकी कैपिटल को, न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें हमें एडजस्टमेंट गिवन है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये गिवन हमें 2,000 बाय टाइपराइटर, ये हमें गिवन है 2,600 और बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये हमें गिवन है 400 से। तो टोटल हो गया हमारा 5,000। इसको हम यहाँ पे है पेटेंट्स, 2 पेटेंट्स की वैल्यू में इंक्रीज दे रखा हमें 2,000 से। तो जो भी आया हमारा प्रॉफिट उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। ए और बी गिवन है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 3,000, उसको हम 2,000 एंड 1,000 2:1 रेशियो में क्या है ओल्ड पार्टनर्स में हमने क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब आता है इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे इनकी कैपिटल अकाउंट्स। ए और बी की हमें वैल्यू गिवन है कैपिटल की बाय बैलेंस 40,000 एंड 30,000, ठीक है।
अब है बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड गिवन था हमें, उसका बैलेंसेस हमें ट्रांसफर करना है। 12,000 का था, 2:1 रेशो में हमें ए और बी में ट्रांसफर करना है। तो 4,000 है, 8,000 एंड 4,000। 12,000 को 2:1 में 8,000 एंड 4,000 को हमने रिजर्व फंड को ट्रांसफर कर दिया है। अब आता है बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है हमने उसको ट्रांसफर किया है 2,000 एंड 1,000, ठीक है। अब आता है सी का लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का शेयर लेके आया है तो वो हम इसमें ट्रांसफर करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 का लेके आया है तो उसके लिए हमें क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना होगा। ओल्ड रेशो में गिवन है 2:1 एंड न्यू रेशो में गिवन 3:2:1। तो इसमें से हम ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे। तो 2:3 माइनस 3/6, ये आ गया हमारा 1/6। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/6। एंड बी का क्या होगा, ये ए का बी का हो जाएगा 1/6, 3 माइनस 2/6, ये कितना आएगा 0। तो क्या है, ओनली ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो टोटल जो प्रीमियम का अमाउंट शेयर होगा वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ओनली ए के अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बैलेंसेस आ जाएंगे हमारे पास। लाइक बैलेंस कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 60,000 ए का होगा एंड बी का होगा 35,000, ठीक है। ये हमारे बैलेंस आ गए दोनों पार्टनर्स के। अब इसके बेसिस पे कितना टोटल कितना हो गया 95,000। इसके बेसिस पे हम क्या है, न्यू पार्टनर सी की कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक 95,000 का हम कितना शेयर है सी का, 1/6 शेयर है। तो इसका रिमेनिंग कितना हो गया 5/6। तो 6/5 फोल्ड करके हम क्या है टोटल कैपिटल निकालेंगे। फर्स्ट टोटल कैपिटल आ गई हमारी 1,14,000, ठीक है। ये हमारी आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसमें से हम सी का शेयर निकाल देंगे। लाइक 1,14,000 का 1/6 आ गया हमारा 19,000। तो सी को कितनी कैपिटल ब्रिंग करनी है 19,000, ठीक है। तो इसका शेयर जो होगा वो कितना होगा 19,000। वो अभी हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका हमें बैलेंस करना था ओनली। अभी हमें इसने प्रीमियम का शेयर, क्योंकि हमारे पास सी की कैपिटल जो है गिवन नहीं थी, हमने इस बेसिस पे टोटल कैपिटल को फाइंड आउट करके सी का शेयर फाइंड आउट किया अभी, ठीक है। अब आएगी हमारी बैलेंस शीट, उसमें हम इसको शो करेंगे इसकी कैपिटल को। लाइक ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें बैंक फर्स्ट बैंक का फाइंड आउट करना है हमें, क्योंकि सी क्या है शेयर लेके है अपना। 10,000 तो क्या लाया है उसका प्रीमियम गुडविल का, और 19,000 क्या लाया है कैपिटल। तो टोटल कितना हो गया हमारा 29,000। लेकिन इसमें क्या है, हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का, उसमें से हम इसको फर्स्ट डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस हो गया 14,000। तो ये हमारा कैश एट बैंक होगा, जो कैश एट बैंक का बैलेंस वो कितना होगा 14,000, क्योंकि इसमें से जो टोटल कैश था हमारे पास और उसमें से जो बैंक ओवरड्राफ्ट था उसको हमने डिडक्ट किया है। तो हमारे पास 14,000 का क्या है बैलेंस गिवन है, ठीक है। ये हमारा बैलेंस आ गया। नेक्स्ट है हमारा सन्डी डेटर्स, उसमें से हमें प्रोविजन रिड्यूस करना है। 38,400 आ गया ये हमारा। 40,000 में से 1,600 को माइनस किया हमने। उसके बाद स्टॉक गिवन है हमें 20,000। टाइपराइटर का हमने किया था। बिल्डिंग गिवन है 25,000। मशीनरी 33,600 एंड टाइपराइटर दैट इज 2,600 का गिवन था हमें। ये हमें एडजस्टमेंट कर ली एसेट साइड की। अब आती है यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स गिवन है, उसपे हमने 20,000 के ऊपर हमने 400 का क्या था प्रोविजन प्रिपेयर किया था। तो 19,600 क्या हो गया हमारा क्रेडिटर्स हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब आया है कैपिटल्स ए की 6,000, बी 35 और सी की हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। वहां हमने क्या है कैपिटल अकाउंट हमने पहले प्रिपेयर किया था सी के एडमिशन से पहले, मतलब उसकी कैपिटल को फाइंड आउट करने से पहले, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या है बैलेंस शीट में शो किया है कि कितनी वो कैपिटल ब्रिंग करके लाया है, कितनी लाया है मतलब, ठीक है। ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर्स की। इस तरह से हम जब पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता है तो उसको इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं अपनी बुक से, ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।